मानते हैं कि आपने चोरी ले हुआ कोई दान करके? हमारा कोई इसमें हेडिंग नहीं है। हेडिंग नहीं है, चोर इकट्ठा हो गया, सरसाली बट्टियां का माल लाद कर जिम्मेदारा ने। चलिए, कान में मोक्चर चेक किए उन्होंने, एक दूसरे के जो खुदरा व्यापारी आ रहे हैं कान में एक दूसरे के साइड में ले जाके और फिर भाव करते हैं इसका। 1509 की पूरी मंडी में कहीं भी एक पूरी मंडी का चक्कर लगा लो, एक भी डेयरी MSP बिकी हो तो हम जिम्मेवार देनेदार हैं। ये तो सरकार का हाल है, जिसका गृह घर है दुष्यंत चौटाला का, उसका ये हाल है। हाँ जी, 2 फैक्ट्री है, वो आपस में मिले हुए हैं, 100 रुपया कम जो दे रहा है उसकी लिख रहे हैं, दूसरों के नहीं लिख रहे बस। उसकी मंडी में ये हाल है और उसके घर में ये हाल है, तो हरियाणा का क्या ये भविष्य बदल देगा? 6 दिन हो गए पड़ी को, उसको पूरा सुखा रखा है, फिर भी नहीं ले रहे। परमल धान जो वो परमल धान, हाँ अच्छा, परमल धान है जी, मेरा धान है। अच्छा। उसमें बता देते हैं कभी कटिंग है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो कितना दिन हो गया? 8-9 दिन हो गए मैंने। 8-9 दिन हो गया। 8-9 दिन हो गए, रोज सिखाऊँ मैं लूँगा दिन में हमारे। अच्छा, किसो धान है वो? परमल है जी, परमल है। परमल है। अभी आप जो है इसमें मॉइस्चर चेक करते हैं? हाँ जी, मॉइस्चर चेक करते हैं। कहाँ किया? मैंने तो यहाँ 4-5 डेयरियों पे आप मॉइस्चर चेक लेते नहीं, मशीन से नहीं, मुँह से चेक करते हैं, मशीन का काम तो। चेक। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं पहुँचा हूँ अनाज मंडी सिरसा में और यहाँ पे धान की जो खरीद है वो चल रही है, तो सोचा कि क्यों ना एक बार जा करके बिना कैमरे के मैं यहाँ पे आया और देखा तो जो धान की बोली हो रही है, हालांकि यहाँ पे प्राइवेट खरीद चल रही है क्योंकि 1509 जो धान की वैरायटी है वो यहाँ पे आ रही है, उसकी खरीद हो रही है। 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 1509 के भी आदेश दे दिए हैं कि उसको भी MSP के बराबर ही रखा जाए, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ हालात हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। किस रेट यहाँ पे 1509 वैरायटी जो है वो बिक रही है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला तथ्य मेरे सामने आया। जब मैं यहाँ पे आया, मैंने वीडियो बनाया, वीडियो में वो सारी चीज़ें कैद हो चुकी हैं। सबसे पहले तो एक बार वो वीडियो देखिए ज़रा। आजा अमीर। आमिर कितना ये पड़ेगा? 2 ये पड़ेगा हैं? 5 और पड़ेगा। भाव ले ले तुम्हारा। 12 पड़ेगा। तुम्हारा भाव ले ले। भाई हाँ ताई आजा भाई। हाँ अमीर बढ़ जाएगा भाई, जा रही है बेचू। हाँ अमीर ताई बेचू भाई। जय जय बाबू जी। किसकी आई है? और दूसरी और बताओ, दूसरी कड़ी है, दूसरी कड़ी है। ये डेली और देखो, ये डेली और देखो। तो इस वीडियो में देखा आपने कि धान की जो बोली चल रही थी, खरीद करने वाले खरीदार आ रहे थे, वो खुली बोली का नाम दिया गया, लेकिन खुली बोली लगाने के बजाय एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कुछ कर रहे थे।
जैसे ही हमने यहाँ पे कैमरा लेके आए हम, तो वो खरीदार जो है वो भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पूरे मंडी में अभी अभी यहीं से जो खरीदार निकले हैं, एक इन किसान की जो धान की फसल है उसकी बोली लगा करके, उसके बाद मुझे पूरी मंडी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए कोशिश करेंगे उनसे भी जानने की, लेकिन उससे पहले मैं आपको किसानों से मिलवाना चाहूँगा कि इनकी जो ये 1509 धान की वैरायटी है और इसमें ना तो कोई मॉइस्चर चेक किया गया है, वैसे ही हाथ इसमें लगा करके और चेक करके और आगे रेट निर्धारित कर दिया गया है। भाई साहब के पास पर्ची होगी, पर्ची है इनके पास। इस पर्ची पे 1743 रुपये इस धान का जो है वो रेट लगाया गया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि ये 1509 वैरायटी का एमएसपी से कम खरीद नहीं होनी चाहिए, ऐसे में आदेश दे दिए, लेकिन वो दुष्यंत चौटाला जी के आदेश जो हैं वो शायद धरे के धरे रह गए। 1743 तो ये है, बाकी और किसानों से बात करूंगा तो पता चलेगा कि कम से कम कितने में बिक रहा है, कितने में बिक रहा है। 1600 1650 रुपये लास्ट है, और ये ना तो 1509 का है और ना ही हरियाणा गौरव का है। अब जो परमल वैरायटी है वो भी बुरा हाल है। अच्छा। जिम्मेदारों को तो इन वैरायटियों में बुरा हाल है, 17-18 है उसको तो कोई ले ही नहीं रहा। इन वैरायटियों को तो इतना बुरा हाल है कि सब जिम्मेदार दुखी है। ठीक है, तो आपकी फसल ये जो है ये 1743 रुपये बिकी है, कौन सी वैरायटी है? ये 1509 है जी। हाँ जी। इसमें मॉइस्चर वगैरह चेक किया है? कान में मॉइस्चर चेक किए इन्होंने, एक दूसरे के जो खुदरा व्यापारी आ रहे हैं कान में एक दूसरे के साइड में ले जाके और फिर भाव करते हैं इसका। ये तो सरकार का हाल है। जिसका गृह घर है दुष्यंत चौटाला का, उसका ये हाल है, उसकी मंडी में ये हाल है और उसके घर में ये हाल है, तो हरियाणा का क्या ये भविष्य बदल देगा? ये तो रिपिया खान वाला भविष्य बदल लाग रही है, और भविष्य भाषा कौन बदले जाऊं? कान में व्यापारी खुदरा वाले एक दूसरे के कान में बात करके और फिर ये इसका रेट लगाया 1743 रुपये ये रिपर्ची, और इसके घर में दुष्यंत चौटाला के जो ये कह इसका ये हाल है। एमएसपी का रेट कहाँ खरीद रहे हैं? एमएसपी का रेट खरीदने की बात कही थी कि 1509 वैरायटी भी एफएड को आदेश दिए हैं कि 1509 वैरायटी भी एमएसपी के बराबर ही खरीदें, तो क्या खरीदा जा रहा है? कहाँ खरीदा जा रहा है? हवा में बातें हैं सारी सरकार की। कहाँ से खरीद लेंगे? हवा में बातें कर रहे हैं। ये पर्ची जो काट के दे के गए हैं कहाँ से खरीद रहे? क्या 1600-1650 रुपए ऊपर खरीद नहीं रहे, ना कोई मॉइस्चर चेक करते हैं। मतलब ही नहीं है। दो व्यापारी उधर ले जाते हैं कान में बात करके, दो इधर ले जाते हैं कान में बात करके, और ये ले लेते हैं। जिम्मेदार को लूट रहे हैं, आपस में कानाफूसी करके, और उसके बाद में फूसी कर रहे हैं सरेआम और लूट रहे हैं। भाई साहब आप डेरी बिकी हो तो बता दो। जी बताइए। 1509 की पूरी मंडी में कहीं भी एक पूरी मंडी का चक्कर लगा लो, एक भी डेरी एमएसपी बिकी हो तो हम जिम्मेवार देनेदार हैं। अच्छा, एक भी डेयरी नहीं बिकी, एक भी फसल किसान की ऐसी नहीं है जो एमएसपी पे बिकी हो? ना परमल बिक रहा, ना 1509 बिक रही है, ना 17-18 बिक रही है। परमल यहाँ पे है, कहीं पे आया हुआ धान? परमल आया हुआ है जी, 4-4 5-5 दिन हो गए जिम्मेदार बैठे हुए। एक हफ्ते से जिम्मेदार बैठे हैं परमल के। और इसके मालिक कौन है? परमल के जो परमल धान है उसके मालिक है यहाँ पे? वो बैठे हैं सामने। अच्छा, वहीं पे कौन है? चलिए वहाँ पे भी ले चलेंगे। और कोई किसान? पड़ी है मंडी में 50,000 बोरी पड़ी है, ले ही नहीं रहे। आज हफ्ता हो गया, किसान सारे बैठे हैं। अच्छा, तो समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है ना, अभी कोई ले नहीं रहा। कोई फैक्ट्री वाला कह रहा है मेरे खाते पूरे हो रहे हैं, हम ले नहीं रहे। अंदर खाते सारे ले रहे हैं। हाँ जी, 2 फैक्ट्री है, वो आपस में मिले हुए हैं। 100 रुपया कम जो दे रहा है उसकी लिख रहे हैं, दूसरों के नहीं लिख रहे बस। हाँ जी। तो जी की मोदी सरकार एमएसपी तोड़ी है ना, वो तोड़ चुका है और ये लागू हो चुकी है। जिम्मेदार को ये भरम है ना, ये निकल चुका है। ये हाल बुरा हो रहा है जो एमएसपी टूटने के बाद ही हुआ है ना, पिछले साल नहीं हुआ। कब क्यों हुआ है? एमएसपी टूट चुकी है, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? इसी चक्कर में तो कर रहे हैं, जिम्मेदार के पल्ले नहीं पड़ रहा है। भाई साहब कितनी समस्या हो रही है? कितने दिन हो गए आपको यहाँ फसल लाए हुए? देखो जी 6 दिन हो गया हमारा धान पड़ा है, कोई नहीं खरीद रहा। मशीन लेके आते हैं, डालते हैं, लेते हैं नहीं। बस 6 दिन यहाँ बैठे हैं हम, तो कुछ नहीं बिक रहा यहाँ पे। आपका कौन सा है? कौन सी डेयरी आपकी? वो डेयरी पड़ी है जी मेरी वहाँ पे, 6 दिन हो गए पड़ी को, उसको पूरा सुखा रखा है, फिर भी नहीं ले रहे। परमल धान जो वो आपका? परमल धान, हाँ। अच्छा, परमल धान है जी, मेरा धान है। अच्छा। उसमें बता देते हैं कभी कटिंग है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ये सब बहाने हैं जी सरकार के। यानी कि बहाने बना के आपको परेशान किया जा रहा है। बहुत परेशान हम तो 6 दिन हो गए जी बैठे हैं यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा। बहुत बुरा हाल है। चलिए अभी यहाँ पे जो खरीदार हैं, अभी शायद यहाँ पे थे, एक कापी लिए हुए, कहाँ गए वो? अभी यहाँ पे थे।
लेकिन जैसे ही मैं किसानों से बातचीत करने लगा और पहले कैमरा जब निकाला तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कोई खरीदार हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अब जवाब देना पड़ेगा उनको। और दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप एमएसपी पे किसानों का दाना दाना खरीदने की बात कर रहे हैं तो ज़रा एक बार सिरसा की मंडी का हाल आकर के देख लीजिएगा। ये सिरसा की मंडी का हाल मैंने आपको दिखाया है। पूरे हरियाणा की मंडियों में विजिट कीजिएगा आप और वहाँ जा कर के किसानों से औचक निरीक्षण करके पता कीजिएगा कि आखिर क्या मामला चल रहा है। अगर आप जा कर के देखेंगे तो माजरा कुछ और ही आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैंने औचक निरीक्षण किया आकर के, एकदम से जब आया तो उनको पता नहीं था, क्योंकि ना तो मेरे हाथ में कैमरा था ना माइक था। वीडियो बना रहे थे, सोचा कि ऐसे ही बना करके चले जाएंगे, अक्सर किसान बनाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कैमरा लेकर के, माइक लेकर के मैं यहाँ पे आया तो एक भी खरीदार मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब दाल में कुछ काला ज़रूर है। अब ये कितना काला है दाल में या पूरी दाल काली है, ये जांच करने के बाद पता चलेगा। तो मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि उप मुख्यमंत्री जी, आपके गृह क्षेत्र के अंदर किसानों का ये हाल हो रहा है, किसानों की दुर्दशा जानबूझ करके की जा रही है। आपस में एक दूसरे के कान में रेट डिसाइड करके बिना मॉइस्चर चेक किए यहाँ पे किसानों की फसलें जो है वो कोड़ियों के भाव खरीदी जा रही हैं। एमएसपी कहाँ गई ना जाने। परमल की बात करें तो परमल का सरकार ने रेट निर्धारित किया हुआ है। ये किसान हैं, पिछले 6 दिनों से इनका कहना है कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन इनकी फसल की जो खरीद है वो नहीं हो रही। कभी दाना टूटने की बात कही जाती है, कभी मॉइस्चर ज़्यादा होने की बात कही जाती है। इतनी धूप दिन में निकलती है तो 6 दिनों में क्या इसका मॉइस्चर कम भी नहीं हुआ, सूखा ही नहीं है धान? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। चलिए अब खरीदार जो हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो मिलते हैं तो। एक किसान यहाँ पे और हैं, क्या नाम है ताऊ जी? फिलहाल किसा काम है वो? अली कहूँ लिखता हूँ। रोड़ी हल्का मर गया। अच्छा, रोडी मैं काला हल्का। काला हल्का। अच्छा, तो कितनी जमीन है दार के ना? ठेके ले लिए मेरे 6.5 किला। 6.5 किला सारो दाने बीज रखे? सारो दान है। अच्छा, तो अठा कितना दिन हो गया? 8-9 दिन हो गया मैंने। 8-9 दिन हो गया? 8-9 दिन हो गया। रोज से कहूँ मैं को दिन में हमारे। अच्छा, किसो दान है वो? परमल है जी। परमल है? परमल है। अच्छा, परमल की सरकारी खरीद हो गई नहीं? सरकारी खरीद है 1888 रुपया बतावा है। फिर आप एक कह दो थे एक गिल्लो है, रोज सुखाऊंगा ना, रोज हाथन बेड़ो करूँ, तंग हो रही हूँ। घरे भैंसे हैं जो हो रही है, ये 2 पशु है मेरे घर। अच्छा, मतलब कि 9 दिन हमारे तय धान सूखे ही को नहीं? सूखे हो नहीं। परमल धान लेके आ रहे और 9 दिन हो गए? 9 दिन हो गया। और अब तो बिक्यो को नहीं? कोई भी क्यों टेस्टी को नहीं हुआ। टेस्टी को नहीं है? बस देख चुका गिल्लो है। गिल्लो है। अच्छा, हाँ बताओ जिम्मेदार क्या करो। मैं गरीब आदमी हूँ, आरती पीछा चक्के हुए ठेके जमीन ली है। बताओ 53,000 ने ठेको लिए रखे हुए। अच्छा, रुकना है जरा। आप अभी फसल की खरीद कर रहे थे ना? हाँ जी। हाँ, तो सर ऐसे कान में आप एक दूसरे की बात कर रहे थे, वो क्या सिस्टम है? ये भाव लगाते हैं, बोली बोली जो भाव लगाते हैं। कान में लगाते हैं एक दूसरे को? हाँ जी, कान में भाव लगा के बिकता है। इस मंडी का नियम यही है। अच्छा, इस मंडी का ही हाँ, है या पूरे हरियाणा का? नहीं, इस मंडी का ज़्यादातर मंडियों में ये सिस्टम होता है। पहले तो बोली हो जाती थी, 30 पैसे दुकान को, उसका बोली होने के बाद भाव लगाया जाता है। खुली बोली का मतलब क्या हुआ? कान में बोली करनी है तो आप घर पे भी करके आ सकते नहीं, हो? खुली बोली वो तो ओपन होके ही बिकता है। कोई ये थोड़ी रेट तो आवाज़ तो देता बंदा, मेरी जो भी रेट हुई तो उसका आवाज़ तो देता है। जब जमींदार संतुष्ट होता तब हमको ढेरी मिलती है। अच्छा, अब तो बिना अभी आप जो है इसमें मॉइस्चर चेक करते हैं? हाँ जी, मॉइस्चर चेक करते हैं। कहाँ किया? मैंने तो यहाँ 4-5 डेयरियों पे आप बिना मॉइस्चर चेक लेते नहीं, मशीन से नहीं, मुँह से चेक करते हैं। मशीन का काम मुँह से चेक करते हो? मुँह से आपका आइडिया आ जाता है कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आइडिया आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मशीन का यूज क्यों नहीं करते? मशीन का इतना टाइम नहीं है हमारे पास मशीन यूज करने का। टाइम नहीं है, ठीक है। तो दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि ये जो 1509 है ये एमएसपी से कम नहीं खरीदा जाएगा, तो क्या भाव बिक रहा है? ये तो भाव सभी रेटों में बिक रहा है। एमएसपी से ऊपर भी बिक रहा है, नीचे बिक रहा है। वो तो क्वालिटी देख के ही रेट लग रहे हैं, बिना क्वालिटी के नहीं ऊपर कितने में बिका है? मैक्सिमम कितने में बिका है? है। मैक्सिमम 72 रुपये में बिका है। 1872 में। तो ये ऊपर कहाँ हुआ? 1888 तो है ही। वो 88 रुपये का 10-20 तो हो ही जाते हैं। क्वालिटी अगर 1888 का रेट गवर्नमेंट ही ले सकती है, कोई प्राइवेट कोई नहीं ले सकता 1888 में। क्यों नहीं सकता? क्वालिटी वाइज ले सकता है। वो 1900 में भी ले सकता है, 1800 में भी ले सकता है। वो तो क्वालिटी वाइज ले। किसानों का कहना है कि एक भी डेयरी नहीं बिकी है एमएसपी के बराबर भी। तो ये तो क्या नाम है, मार्केट के हिसाब से लेगा प्राइवेट कोई भी। उसका जो चावल महंगा बिकेगा तब वो 2000 भी ले, 2200 भी लेगा, 2300 भी लेगा। ये तो कम से कम कितना बिका है यहाँ पे? 1509? कम से कम तो बिका 1700।
1700। हाँ जी। किसान 1600 कह रहे हैं। तो किसान कुछ कहे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर आपका लिख के दिया हुआ हो फिर कैसे लिख फिर के? मान लोगे? लेकिन आपका भाव लगा के क्वालिटी अगर मीडियम होगी, क्वालिटी भी नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। P1 ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। P1 आप सर हम 2500-2600 खरीद रहे हैं, तो P1 भी हम खरीदने के लिए, वो भी प्राइवेट है। 1509 जो क्वालिटी के जो चावल के रेट है, राइस के रेट के हिसाब से ही खरीदी जाएगी। सर मुझे एक आखिरी बात बता दीजिए कि जो आप कान में एक दूसरे के बात करते हैं, ये लीगल है या इलीगल? अरे सर, इसमें ऐसा होता है ना, जैसे दो व्यापारी हैं, अपने अपने रेट देते हैं, जिसका रेट ऊपर होता है वो डेयरी ले जाता है। रेट तो किसानों के सामने भी दिया जा सकता है। तो किसान के सामने भी आता है, किसान के सामने भी आता कान में है। थोड़ी दे दोगे यार, कभी इन्ने करके ले जाओ, कभी इन्ने करके ले जाओ सर, जो को मतलब थोड़ी है सरो। तो कान में तो सर हम बोली जो देनी है तो सही है। कान का मतलब आप मानते हैं कि आपने चोरी ले आवे कोई दान करके? हमारा कोई इसमें हेडिंग नहीं है, ठीक है? हेडिंग नहीं है, चोर कट्टा हो गया, सरसाली बट्टिया का माल आ गया लूट कर जिम्मेदारा ने। चलिए, अभी अभी आप बोली तो आप लगा रहे थे। मेरे पास वीडियो तो है सर, दिखाओ मेरे वीडियो। आप कहना कुछ ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। किसके साथ? कोई होगा यार, आप कान वाला। क्या पता, आप कान में कुछ बता रहे थे क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ डेयरी कौन सी है। यहाँ पे ये खरीदार थे, जैसे तैसे करके ढूंढा इनको और उसके बाद इन्होंने खुद ने माना है कि कान में ये एक दूसरे के बोली लगाते हैं, बताते हैं कि मैं इतने में खरीद लूँगा और तू 5-7 रुपये ज़्यादा करके खरीद लेना। शायद इसी तरह की बात कहते होंगे। अगर सीधी बोली लगानी होती तो ये लगा देते कि हाँ भाई मैं इतने में खरीद रहा हूँ, तू बता कितने में खरीदेगा। सबके सामने बोली होती तो फेयर होता कुछ ना कुछ। और मॉइस्चर चेक करने की एक नई मशीन आ चुकी है। ये जो 3 लोग थे, कि सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आप जो मॉइस्चर चेक करने की मशीन है वो मत लाइएगा। ये मुंह से मॉइस्चर चेक करके आपको बता देंगे कि इस धान में कितना नमी है, कितना मॉइस्चर है। 6 दिन सूखने के बाद भी धान नहीं खरीदा जा रहा है। मुंह से मॉइस्चर चेक किया जाता है, मशीनों की कमी बताई जाती है। तो और कितनी सरकार की नाकामी हम इस एक मंडी में गिनाएंगे। अब समय बताएगा आने वाला। इस वीडियो को देखने के बाद क्या प्रशासन हरकत में आता है या फिर किसान ऐसे ही दर दर ठोकरें खाने को मजबूर होता है और ऐसे ही किसानों की मंडी के अंदर दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है और किसानों की जो फसल है वो कोड़ियों के भाव खरीदी जाती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बड़ौदा में उपचुनाव भी हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।